पुस्तक का नाम आधुनिकता की दौड़ में नारी आदर्शों से ना गिरे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। आधुनिकता की दौड़ में नारी आदर्शों से न गिरे। पुराने रीति रिवाजों, मूढ़ अविवेकपूर्ण मान्यताओं, विश्वासों में जकड़े रहने से समाज को भारी क्षति उठानी पड़ती है। आधुनिकता के नाम पर अंधानुकरण की प्रवृत्ति भी कम घातक नहीं है। भारतीय नारियां इन्हीं दो छोरों पर खड़ी हैं। नारियों का एक वर्ग ऐसा है जो परंपराओं को आपत्तिवचन मानकर अविवेकपूर्ण होते हुए भी उन्हें किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। शिक्षित नारियों में दूसरा वर्ग है उन नारियों का जिनके मन में प्रत्येक परंपरा रीति रिवाज के प्रति विद्रोह है। वह विवेक युक्त अथवा अविवेकपूर्ण किसी भी पुराने प्रचलन को अपनाने को तैयार नहीं है। अपने देश का वर्तमान नारी समाज इस समय दो भागों में विभाजित है। शिक्षा, संस्कार, प्रवृत्तियों और विचारों के मामले में उन्हें दो परस्पर विरोधी वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग वह है जो पिछले समय से चला आ रहा है और घर परिवार के बाहर की बात उसके लिए गौण ही नहीं अनावश्यक और वर्जनीय भी है। गांवों और शहरों के अनपढ़, अशिक्षित, परंपरावादी परिवार की स्त्रियों को आज भी उन स्थितियों में रहना पड़ता है जिनमें पहले से ही वह रहती चली आ रही है। उसे अपने पति, परिवार के अन्य सदस्यों तथा बच्चों की सेवा शुश्रूषा और देखरेख, पालन पोषण तक ही अपने को सीमित रखना पड़ता है। घर की चौखट उसकी लक्ष्मण रेखा है और उसके बाहर कदम रखना उसके लिए अनुचित है। दूसरा वर्ग वह है जो शिक्षित और आधुनिक होने का दंभ भरते हुए स्त्री को हर प्रकार की आज़ादी देने की वकालत करता है। हर प्रकार की आज़ादी से उसका मतलब यह नहीं है कि स्त्री अपने मामले में स्वयं ही निर्णय ले, वरन यह है कि वह उन सब वर्जनाओं को तोड़े जो परंपरागत गृहिणी के लिए आवश्यक समझी जाती रही है। इस धारणा में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी। अच्छाइयाँ इससे संबंधित हैं कि नारियों को परंपरा से चली आ रही रूढ़ियों और वर्जनाओं का ही कायल नहीं रहना चाहिए, उसे स्वतंत्र बुद्धि से सोचना भी चाहिए। स्वतंत्र बुद्धि के रूप में जिस रीति नीति को प्रधानता दी जाती है वह एक ऐसी उन्मुक्त नारी का चित्र प्रस्तुत करती है जो रहन सहन और व्यवहार में बहुत कुछ पश्चिमी जीवन की अनुगामी है। विवेक बुद्धि से लिए गए निर्णय और उन्हें क्रियान्वित करने का साहस यदि रूढ़ियों से न बंधने वाली नारी की विशेषता बनता तो महिलाएं सचमुच शक्ति स्वरूपा बनकर सामने आती। पर आधुनिक नारी पुराने परिवार की मात्र प्रतिद्वंदी प्रतिक्रिया मात्र बनती जा रही है, जिसे किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। परंपरा व्याह मोह से मुक्त नारी से बहुत कुछ आशाएं की जाती है, की जानी भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार उसकी योग्यता और क्षमता का परिवार की ही सेवा में लगे रहकर कुंद हो जाने की स्थिति से बचा जा सकता है। महिलाओं की कार्यक्षमता और योग्यताओं से इनकार नहीं किया जा सकता। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियां जो कर दिखा रही हैं, उसने यह भ्रांतिपूर्ण मान्यता जुटला दी है कि कार्यक्षमता और दक्षता के मामले में वे पुरुषों से कम है, बल्कि कई मामलों में तो उनके कीर्तिमान पुरुषों से भी ऊंचे हैं। यदि उन्हें घर के चौके चूल्हे तक ही प्रतिबंधित कर दिया जाए तो समाज उनसे मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाता है। परंपरा व्यामोह के कारण अब भी ऐसी स्त्रियां अपनी प्रतिभा को घर की चार दीवारी में सड़ने दे रही है। उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। यदि यही स्थिति बनी रही तो बदलते युग के संदर्भों में बढ़ती व्यस्तता और तीव्र गति से भागती सभ्यता की दौड़ में समाज की आदि शक्ति का भार ढोते ढोते वह आदि शक्ति भी चुकने लगेगी और यह हानि पिछली हानियों की तुलना में कई गुना अधिक होगी। अतः उचित यह है कि अविवेकपूर्ण परंपरा का मोह टूटे और महिलाएं अपनी प्रतिभा का लाभ देश और समाज को दे। लेकिन प्रगतिशीलता का यह अर्थ भी नहीं है कि उन दायित्वों को भी फेंक दिया जाए जो स्त्रियां ही संभाल सकती हैं, जैसे गार्हस्थ दायित्वों को ही ले। गृहस्थ पुरुष और स्त्री की साझी व्यवस्था है। पुरुष का दायित्व बाहरी कार्यों को निपटाना है तो स्त्री के जिम्मे परिवार की अंदरूनी व्यवस्था है। पुरुष का अधिकांश समय गृहस्थ के दायित्वों को बाहर क्षेत्र से पूरा करने में बीतता है तो स्त्रियां परिवार की आंतरिक व्यवस्था को संभालती हैं। खाली समय दोनों के पास बचता है।
अतः उसका उपयोग अपनी योग्यता बढ़ाने और समाज की सेवा करने में किया जा सकता है। लेकिन स्वयं को परंपरागत गृहिणी से अलग देखने वाली आधुनिक नारी परिवार को अनपेक्षित भार समझकर वहन करती है या उससे कतराने से लगती है। शिक्षित और पढ़े लिखे समुदाय की स्त्रियां घर में अपने बच्चों की देखरेख की अपेक्षा नौकरी करना अधिक अच्छा समझती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत बन सके, यही सामान्यतः नौकरी का ध्येय रहता है। लेकिन कई आधुनिक विचार वाली स्त्रियों का यह दृष्टिकोण प्रमुख रहता है, नौकरी के पीछे कि हम आर्थिक दृष्टि से पुरुष की बराबरी करें और अपनी आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर न रहे। पुरुष से प्रतिस्पर्धा तक ही बात होती तो भी कोई खास बात नहीं रहती, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा प्रतिद्वंदिता का भाव जब आ जाता है तो पति पत्नी के बीच स्नेह और प्रेम के मधुर सूत्र चटखने लगते हैं। परिवार की आर्थिक सहायता के लिए तो गांव की स्त्रियां और मजदूर गृहिणियां भी काम करती हैं, पर उनमें प्रतिद्वंदिता जैसी कोई बात नहीं रहती। जबकि प्रतिद्वंदिता की भावना से प्रेरित होकर शिक्षित आधुनिका अपने पति का स्वस्थ सहयोग भी ठुकराकर अपने बूते ही सब कुछ करने की होड़ लगाए रहती हैं। घर में चलने वाले इस प्रकार के संघर्ष और कलह का बच्चों के मन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। माँ की ममतामयी छत्रछाया और स्नेह वात्सल्य का अभाव उनकी हार्दिक अपेक्षाओं को तो पूरा ही नहीं करता है। पति पत्नी के बीच चलने वाला टकराव और संघर्ष उनमें कई कुंठाओं को भी जन्म देता है। पुराने परिवारों में नारी के स्थान की हीन प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिकता की मनोवृत्ति पुरुष के प्रति शोध के आधार पर खड़ी होती है। पिछले समय में स्त्रियों को घर में रहने के लिए प्रतिबंधित कर उसे परिवार तक ही सीमित रहने की परंपरा थी, तो आज की नारी बाहर को ही अपना कार्यक्षेत्र मानने के लिए उतारू है। इस प्रतिक्रिया का परिणाम तथाकथित आधुनिका के लिए घर के प्रति पूर्ण उपेक्षा का रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पहले जहाँ शील सुचिता को सर्वोपरि महत्व दिया जाता था, वहीं स्वतंत्र विचारधारा के रूप में प्रत्यक्षतः उन्मुक्त जीवन भले ही न जिया जा रहा हो, पर बहुत कुछ वैसा हो रहा है जिसमें नारी स्वयं को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए लालायित दिखती है। रहन सहन, साज श्रृंगार, वेशभूषा, फैशन और आचार व्यवहार में तथाकथित प्रगतिशील नारी सड़क चलते लोगों को अपनी ओर देखते पानाशान समझती है। फिल्म, विज्ञापन, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य और आधुनिक नारी पर वैचारिक गोष्ठियों में जो चित्र बनता है, प्रतिपादित किया जाता है, उसमें नारी के कमनीय रूप को ही अधिक मुखरता मिलती है। कहा भले ही कुछ भी जाता हो, पर स्त्री को एक दर्शनीय और भोग्य वस्तु बनाकर जो रूप आधुनिकता के नाम पर दिया जाता है, उससे यह जरा भी नहीं लगता कि नारी स्वतंत्र हो रही है। अंतर कुछ जरूर है, और वह अंतर यह है कि पहले नारी को घर की वस्तु समझा जाता था, अब उसे सार्वजनिक प्रतिष्ठा दी जा रही है। आधुनिका नारी नारी संबंधों, मान्यता और धारणा की दूसरी अति पर है। सीमित कार्य, सीमित जीवन और सीमित छूट के स्थान पर बाहरी कार्य, बाहरी जीवन और बाहरी छूट ही महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन का प्रतीक नहीं है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है, और वह इस कारण कि रहन सहन तथा आचार विचार के साथ हमारे सोच विचार का ढंग भी पश्चिम की नकल बना हुआ है। पश्चिम की जो परिस्थितियां है और उन संदर्भों में वहाँ जो परिवर्तन होते हैं, उनकी आवश्यकता और व्यवहारिकता वहाँ भले ही कितनी भी हो, हमारे यहाँ उसकी हूबहू नकल कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती। वहाँ के तथ्यों से कुछ सीखा तो जा सकता है, पर उसी आधार पर परिवर्तन का चक्र यथावत नहीं घुमाया जा सकता। आधुनिकता के लिए हम यह सोचने और मानने को स्वयं से विवश हैं कि पश्चिम हमसे आगे है, इसलिए उनके समान हम सभी भी आगे हो सकते हैं, जबकि हम उनका अनुकरण करें। पश्चिम में विज्ञान ने प्रगति की और वहाँ अधिकांश खोजें हुई। यह सही हो सकता है, और यह भी सही हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने इस कारण तरक्की की, परंतु उन्हीं कारणों को अनुकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रगतिशीलता या उन्नति के प्रयासों का अर्थ अनुकरण नहीं है,
बल्कि अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार उनका तालमेल बिठाकर किए गए प्रयास ही प्रगति का मूल है। भारतीय परिवेश में पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण न खपने की वजह से पुरानी स्त्रियां आधुनिक और उन्मुक्त महिलाओं को हास्यास्पद रूप में देखती हैं। संभवतः इसकी प्रतिक्रिया तथाकथित आधुनिकता के मन में भी पुरानी स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखने के रूप में होती है। शिक्षा एक विभूति है और शिक्षित विभूतिवान। यदि शिक्षित स्त्रियां अपनी क्षमता का सही उपयोग करें तो उनके लिए यह एक कर्तव्य बन जाता है कि वे परंपरा और रूढ़ियों के बोझ तले दबी भारतीय नारी को उस दुस्थिति से उबारने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करें। पर अनुकरण वृत्ति का अभिशाप कहे या आधुनिकता का दंभ तथाकथित प्रगतिशील स्त्रियां उनकी ओर देखना भी नहीं चाहती। उनसे बात करना या उन्हें सहयोग देना तो दूर रहा। अति के एक छोर पर जिस परंपरावादी नारी की बात कही गई है उसे भी आज के संदर्भों में जरा भी उचित नहीं कहा जा सकता। घर को ही उनका कार्यक्षेत्र मान लेने के कारण उसकी पालन पोषण पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जाता और शिक्षा दीक्षा पर भी नहीं। पुत्र की अपेक्षा कन्या पर कम ध्यान देने की बात निंदनीय ओछी वृत्ति है। पर शिक्षा दीक्षा पर ध्यान न देने का मुख्य कारण यह है कि परिवार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। खाना पकाने और कपड़े धोने में शिक्षा का क्या उपयोग? बच्चों को दूध पिलाने में और खाना खिलाने तथा पति के पांव दबाने में शिक्षा का क्या काम आएगी? आदि प्रश्न लड़कियों के पढ़ाई लिखाई को अनावश्यक कर देते हैं। यदि उसे भी पुत्र की तरह परिवार की भावी जिम्मेदार सदस्य समझा जाए, लड़के की तरह उसके विकास की उपयोगिता देखी जाए तो लड़कियों को शिक्षा दिलाना जरूरी लगेगा। लेकिन अति के पहले छोर पर रहने वाले परिवार अपनी दृष्टि को इतनी उदार बनाने के लिए राजी नहीं होते।